हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अब तक मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं लिखता हूँ, बीपीटी पढ़ाई मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बाद मैंने आपको एमपीटी पढ़ाई, मिड पॉइंट थ्योरम। और बीपीटी और एमपीटी के बाद मैंने एमपीटी के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिया, वेरी यूजफुल, एमपीटी बहुत काम की है। तो एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम जो है ना वो बीपीटी का ही एक रिजल्ट है। तो आज की क्लास में हम लोग बीपीटी के बचे हुए रिजल्ट्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थ्योरम। बोल दो, क्वेश्चन बोल दो, कुछ भी बोल दो। कैसा क्वेश्चन करवा देता हूँ बट एज अ थ्योरम याद रखना है, इसको स्टार लगा देता हूँ उसको, ठीक है। इट इज सेइंग दैट वी नीड टू प्रूव दैट एनी लाइन which is parallel to the parallel sides, any line which is parallel to the parallel sides divides non-parallel sides of the trapezium in the same ratio। ये बड़ी काम की है यार, सेम रेशियो। बहुत अच्छा और यूजफुल और छोटा सा ये क्वेश्चन है आपका। ये सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहली बात तो इसमें फिगर की बात करिए, ट्रेपीजियम, तो मैं ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने प्रीवियसली सारी क्लासेस अटेंड करी है। अगर नहीं करी है तो उसे कर ले, है ना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीक्वेंस में देखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए ये आपका पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी है। तो वी नीड टू प्रूव दैट एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो एक ऐसी लाइन which is dividing these two sides and parallel to this, any line which is parallel to the parallel sides। देखिए ये हो गया आपका, है ना। ये लाइन ऐसी है जो इनके पैरेलल है और इनको दो पॉइंट्स पे कट करती है, यहाँ पी पे कट करती है और यहाँ पे क्यू पे कट करती है। तो प्रूव दैट, क्वेश्चन कह रहा था कि वी नीड टू प्रूव दैट द लाइन विच इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स डिवाइडिंग द नॉन पैरेलल साइड। अब देखो पी और क्यू ने नॉन पैरेलल साइड्स को डिवाइड किया है, तो मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव में मैं लिखता हूँ कि वी नीड टू प्रूव दैट कि इट इज डिवाइडिंग डीपी एंड पीए इन द सेम रेशियो एज सीक्यू एंड क्यूबी। सो इट इज डिवाइडिंग द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। ये आपका छोटा सा टारगेट है ना। आई होप ये समझ में आया होगा आपको यहाँ तक, है ना। अब देखो क्योंकि आपको दो रेशियोज प्रूव करने, और दो रेशियोज हम बहुत इजीली प्रूव किया करते थे बीपीटी के अंदर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और आपको पता है बीपीटी में भी एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल चाहिए होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी क्यू ए बी और डीसी के पैरेलल है। तो इट्स वेरी वेरी इजी कि आपको फील हो जाए कि नहीं यार बीपीटी का यूज होगा, बट उसके लिए ट्रायंगल चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज बीपीटी सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में ही लगती है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है। आपने क्या करा, जॉइन एसी जो पीक्यू को मान लो जी पे कट करेगा, है ना। विच कट किसको कट करेगा वो, वेट, विच कट किसको कट करेगा भाई, पी क्यू। विच कट पी क्यू एट जी, जो आपके पी क्यू को किस पे कट करेगा, जी पे कट करेगा, ठीक है। चलिए नाउ अब आगे हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो गए आपके। कितने ट्रायंगल्स क्रिएट हो गए, दो। पहला ट्रायंगल है एडीसी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इन ट्रायंगल एडीसी। देखियो इन ट्रायंगल एडीसी में अगर आप ध्यान से देखो ना यार, तो ये जो पीजी है ना, एक्चुअली इट इज पैरेलल टू डीसी। क्योंकि अगर पूरा पीक्यू पैरेलल है भाई, तो क्वेश्चन ने गिवन ही दिया है पूरा पीक्यू पैरेलल है, तो पीजी भी इसके पैरेलल होगा। और अगर ये पैरेलल है तो आपको पता होगा बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर एक लाइन पैरेलल है तो इट विल डिवाइडिंग द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये जो लाइन डिवाइड करती है डीपी और पी आपका पहला रेशियो है, सी जी और जी आपका दूसरा रेशियो। इट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इन अ सिमिलर वे इन ट्राइंगल एबीसी, आप एबीसी में स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिमेनिंग साइड्स जी क्यू इट इज पैरेलल टू एबी। तो आपकी जो बीच वाली पैरेलल लाइन थी उसके दो टुकड़े हो गए। पहला वाला पार्ट डीसी के पैरेलल है, दूसरा वाला पार्ट जी क्यू एबी के पैरेलल है। और सेम अगर आप बीपीटी लगाते हो तो सी जी अपॉन जी ए का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन फील कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखिए यहाँ भी सी जी अपॉन जी आ रहा है, यहाँ भी सी जी अपॉन जी आ रहा है। इससे क्या फील होता है, इससे ये फील होता है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। और यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो आप ये याद रख सकते हैं कि किसी भी ट्रेपीजियम के अंदर अगर आपने दोनों पैरेलल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब यही जो चीज है ना, ये कई बुक्स में इस तरीके से भी पढ़ाई गई है। इफ यू आर हैविंग मोर देन टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे देखना मैं बता रहा हूँ, मोर देन टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर
एनी ट्रांसवर्सल लाइन विल बी डिवाइडेड बाय इन द सेम रेशो। अगर मैं कोई सी भी ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो ये एक फिक्स रेशो में डिवाइड होगी। तो लेट अस अज्यूम कि इसका रेशो यहाँ पर ये आ गया भाई, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो रेशो आपका कितना हो गया, ए रेस टू बी। तो अगर आप यहाँ पे कोई दूसरे तरीके से भी लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, तब भी रेशो चेंज नहीं होगा। और तो बहुत इजी सी बात है, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि जरा फील कर लो, ये ट्रेपीजियम ही तो बन गया जो मैं बता रहा हूँ। पी क्यू आर एस आपका ट्रेपीजियम बन गया, और ये ए और बी आपकी लाइन हो गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मोर देन 2 पैरेलल लाइन है, तो आप कोई सी भी ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दो, वो एक फिक्स रेशो में डिवाइड होगी, तो वो रेशो कांस्टेंट होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक्चुअली वो रेशो उनकी हाइट के रेशो के बराबर होता है। अगर एक्चुअलिटी में मैं जाऊँ ना कि वो रेशो क्या है, तो आप फील कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे ऐसे और ऐसे, तो आपके दो परपेंडिकुलर्स हैं। पहला जो है वो पी से है ये वाला परपेंडिकुलर, और दूसरा है कंप्लीट वाला परपेंडिकुलर। इट मींस इसके बीच की हाइट अगर h1 है और दूसरी इसके बीच की हाइट अगर h2 है, तो द रेशियो इज इक्वल्स टू h1 रेशियो h2। चलिए प्लीज नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं, यू हैव द फैसिलिटी। मैं आगे बढ़ता हूँ रफ करके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक शायद मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको करवानी है, बिल्कुल सही है, ये करवाते हैं आपको पहले, है ना, इसकी हेल्प से, ठीक है। हाँ चलिए, अगला एक और क्वेश्चन कम थ्योरम है, इसको भी याद रखना है, बेहद इसी है कि प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम, डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम, डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम डिवाइड्स इट इन इक्वल रेशो, डिवाइड्स इट इन इक्वल रेशो, या फिर डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनल का मतलब भाई ये होता है सेम रेशो। अगर दो रेशोज इक्वल है तो हम बोलते हैं कि द टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है अगर दो एक क्वांटिटी है जिसका रेशो किसी दूसरी दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर है, मतलब ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो वी कैन से दैट ए अपॉन बी इज प्रोपोर्शनल टू सी अपॉन डी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। क्वेश्चन जैसा आपसे बोल रहा था वैसा करेंगे। इसने डायगोनल्स की बात कही है तो मैं डायगोनल ज्वाइन करता हूँ। इतना आसान, मतलब इतना आसान कि मैं क्या बताऊँ, इतना आसान है। एक सेकेंड, तो अब इसको ज्वाइन करते हैं, आइए। तो ये आपके दो डायगोनल्स हो गए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। ये पॉइंट किस पे, पी पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा। अब देखो आगे आपको जो प्रूफ करना है मैं लिख दूं, टू प्रूव, आपको क्या लिखना है, मतलब क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि द डायगोनल्स विल डिवाइड ईच अदर इन द सेम रेशो। तो पहला हुआ डीपी और पीबी का रेशो, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ सीपी और पीए। तो डीपी पीए का रेशो, सीपी पीए का रेशो, ये इक्वल प्रूफ करना, ये आपका टारगेट है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स, पर सिमिलर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप एक काम करो यार, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर कर दो, खेल खत्म हो गया। कैसे हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा कि अगर आप इस एंगल को ए बोलते हो तो ये भी ए हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपका ए बी और डी सी पैरेलल है। और सेकंड आपका ये और ये इक्वल होंगे, ये बी और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको पता होगा बाय व्हाट क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया। आपका ट्राइंगल ए पी बी दैट इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी। और जैसे ये सिमिलर हो गया, आपको पता है कि if two triangles are similar then the ratio of corresponding sides are same। तो यहाँ पे रेशो होगा किस किस का, देख सकते हैं आप, एपी और सीपी का रेशो, यहाँ लिखता हूँ मैं साइड में कि एपी अपॉन सीपी का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीपी और पीडी के रेशो के बराबर। इसको रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो जिन बच्चों ने सिमिलैरिटी पढ़ रखी है उनको तो ये देखते ही समझ आ सॉरी, उनको तो ये देखते ही समझ आ गया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी, घबराने की बात नहीं है भाई, मैं इसके बाद सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो केवल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चल रहा है। एक ही हिंट दे दिया कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया, कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अब एक छोटा कंस्ट्रक्शन करना है। मेरा कंस्ट्रक्शन में एक डिफरेंट कलर से स्टार्ट करता हूँ ना। तो ये है मेरा कंस्ट्रक्शन की पी से एक लाइन ड्रॉ करिए। देखिए ट्रेपीजियम के अंदर कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन है पी क्यू। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, वेरी गुड बेटा, मैंने ड्रॉ किया पी क्यू विच इज पैरेलल टू ए बी एंड विच इज पैरेलल टू डी सी। चलिए ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मुझे पढ़ाने में भी बड़ा मजा आ रहा है, सिस्टम एकदम बढ़िया काम कर रहा है, नेट एकदम फास्ट चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा आज क्या हो गया ऐसा, ठीक है, जबकि रोज के जैसे सेम पैरामीटर्स, ठीक है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तीनों पैरेलल है। अब देखिए आप फील कीजिए बेटा, सबसे पहले आपका इन ट्राइंगल ए बी और सी,
अगर आप अपना ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, गौर से देखिएगा, आप चाहेंगे तो मैं अलग बना दूंगा, ताकि इतना इजी है कि आपको समझ में आ सकता है कि एबीसी के अंदर पी क्यू इज पैरेलल टू ए, आपको दिख रहा होगा। तो वी कैन यूज बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। हम कह सकते हैं कि सीपी और पीए का रेशो इज इक्वल्स टू सीक्यू और क्यूबी का रेशो, है ना। इन अ सिमिलर वे इन ट्रायंगल डीसीबी, अब आप डीसीबी देखिएगा, जो उल्टा ट्रायंगल है ना, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, कुछ ऐसा वाला ट्रायंगल है, रफ बनाया मैंने, डीसीबी कुछ ऐसा ट्रायंगल है, इसमें भी पीक्यू पैरेलल है। तो इसमें भी आपको पता है कि पीक्यू इज पैरेलल टू क्या, इस बार डीसी के पैरेलल है, अगेन बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप समझदार हैं, आपको पता है कि डीपी और सॉरी पीवी का जो रेशो है, डीपी पीवी का रेशो, दैट इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यूबी का रेशो। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है, देखो मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, ये हो गया आरएचएस, ये सेम है, और इधर भी देखिए सेम, और अगर आरएचएस सेम है तो फिर एलएचएस भी सेम हो जाएगा, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, काम आ जाती है कभी कभी क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम, चलिए स्टार्ट हैश लगाते हैं, एक ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बहुत ज्यादा काम आती है। अब तक मैंने आपको जितनी भी पढ़ाई है ना, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीटी भी काम ज्यादा नहीं आती, केवल मिड पॉइंट थ्योरम काम आती है, या फिर अब जो बताने जा रहा हूँ वो काम आती है, इट्स कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है, प्री आरएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। अब तक जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आरएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, ये प्री आरएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो वो कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा। वो क्या करेगा, चलो मैं डायग्राम से पहले समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसका फिगर बन सॉरी मतलब फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा। ये आपका एक डायग्राम मैंने बनाया, एक ट्रायंगल आपका एबीसी स्केलियन ट्रायंगल है, जनरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। एक मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा भैया एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर का नाम आप ए पी रख सकते हैं। ये वाला एंगल इक्वल है, इसको ए बाई टू बोल सकते हो, थीटा थीटा बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसने एंगल बाइसेक्टर ने अपोजिट साइड को डिवाइड किया, ये क्या हुआ, बीपी में डिवाइड हुई, पीसी में डिवाइड हो गई। ये जो रेशो हुआ किसका, बीपी और पीसी का रेशो, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द रेशो ऑफ किसका, ए बी और ए सी। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। बीपी पीसी का रेशो आपको प्रूव करना है ए बी और ए सी के। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि द इंटरनल, क्योंकि अंदर वाला है, द इंटरनल बाइसेक्टर, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides divides the opposite side, divides the opposite sides, not sides, side, divides the opposite side in the same ratio, in the same ratio, in the same ratio as sides containing, as sides containing that angle, उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में वो साइड्स कंटेन करती है। देखो एंगल आपका क्या था, एंगल ए था, उसको किस किस साइड ने कंटेन कर रखा है, एक ए बी और एक ए सी ने। तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये मैं लिख दूं टारगेट, ताकि आपको पता रहे कि एंगल बाइसेक्टर एपी ने अपोजिट साइड को डिवाइड किया बीपी और पीसी को, और वो रेशो बीपी पीसी का एकदम सेम है ए बी और ए सी के, तो दैट इज इक्वल टू ए बी ए सी। बहुत यूजफुल थ्योरम है, बहुत ज्यादा यूजफुल थ्योरम है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ देखिए कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। कंस्ट्रक्शन ये है बेटा कि अरे यार थोड़ा डायग्राम ना मुझे, वेट वेट इसको नीचे रखना पड़ेगा, जगह पड़ेगी, इसको मैं नीचे नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ये इतना हो गया। चलिए अब सही है। तो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि मैं यहाँ से बी ए को आगे इंक्रीज करता हूँ, वेट, बी ए को मैं आगे इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा मेरे साथ मैनेज करना यार, ऊपर जगह नहीं तो इतना ही करना पड़ेगा। बी ए को आगे इंक्रीज किया, कैसे इंक्रीज किया, एक पॉइंट तक इंक्रीज किया, पॉइंट क्या है, सी डैश, सच दैट आपका कंस्ट्रक्शन हो गया ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। और ज्वाइन करना है इसको, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या था अपन ने, एक्सटेंड, आपने एक्चुअली क्या किया था, एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड किसको एक्सटेंड किया था, बी ए कहाँ तक, अप टू सी डैश, सी डैश तक एक्सटेंड किया था, सी डैश,
सच दैट किस तरीके से एक्सटेंड करना है, AC is equals to AC dash such that AC is equals to AC dash, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं। अब आप एक बात बताइए कि इन ट्रायंगल BCC डैश की बात करते हैं, दिख रहा होगा आपको? अच्छा, लेकिन यार उससे पहले तो कुछ करना पड़ेगा। वेट, चलो उससे पहले अपन कुछ काम करते हैं, अपन एंगल्स इक्वल देते हैं। लेट अस सपोज कि ये पूरा एंगल 2 थीटा दिख रहा है आपको, 2 थीटा। तो ये 2 थीटा का एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का? इस वाले ट्रायंगल का है ना, ये वाला जो ACC डैश छोटा ट्रायंगल बना, जो अभी 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 बना कंस्ट्रक्शन से, इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब चाहो तो मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ कि ये कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, फील करना। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये पूरा 2 थीटा है। तो आपको पता होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो दो एंगल मैंने मार्क की इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम भी ट्वाइस ऑफ थीटा आएगा। अब दूसरी बात, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला सी डैश है और ये वाला सी है, और आपको तो पता ही है कि यार ये और ये बराबर है, तो फिर ये और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर दोनों का सम 2 थीटा है और दोनों एंगल बराबर बराबर है, तो फिर तो थीटा थीटा हो जाएंगे। सही बात है गलत बात है? थीटा थीटा हो जाएंगे। सही बात है भाई, है ना? मेरे हिसाब से तो बेहद ईजी है, आपके हिसाब से भी होना चाहिए। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, है ना? चलो इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पक्के से समझ में आया होगा। अब आप एक चीज फील कर लीजिए कि आपका AP और C डैश C पैरेलल है। क्यों? बिकॉज एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल C डैश C, और दोनों का वैल्यू थीटा है। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन शुड बी पैरेलल। तो AP इज पैरेलल टू C डैश, है ना? उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आप देख लो आपका ट्रायंगल कौन सा है, BCC डैश में देख लो बेटा, क्योंकि AP और C डैश पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमें पता है कि जो रेशो आएगा BP और PC का, गौर से समझना, BP और PC का रेशो दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? AB और AC डैश के बराबर होगा। AB और AC डैश के बराबर होगा। और अब आप सिर्फ एक काम करो, मेरे कहने पे आप लोग यहाँ पे रिप्लेस करो, किसको रिप्लेस करो? AC डैश को। चलो मैं यही रिप्लेस कर देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC डैश। तो AC के इक्वल है, AC के इक्वल कर दो, देखो ये इक्वल हो गया, और आपका क्या हो गया? हैंस प्रूफ हो गया। जो तरीका मैंने बताया ना प्रूफ का, RMO के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना भैया, उसमें प्रूफ वाला टेक्निक बड़ी काम की होती है। किस तरीके से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, कैसे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ सॉरी, पता नहीं क्या हो गया आज। तो मैं कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे टारगेट ये था कि आपको, देखिए मैं एक रफ आइडिया देता हूँ कि आपको ये जो चाहिए था ना, AB और AC, ये जो दोनों लाइन थी ना, ये स्ट्रेट नहीं थी। AB ऐसे है और AC ऐसे है, तो मैंने AC के जितना AB के आगे कंस्ट्रक्ट कर दिया है ना, AC के जितना AB के आगे कंस्ट्रक्ट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया होगा। इसको पॉज करके नोट कर लो। और सेम डिट्टो एक और करने वाले हैं। ये क्या था? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, वो कौन सी होगी? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगी। मतलब इसमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, उसमें एक्सटीरियर होगा। चलिए इस मूवमेंट पे पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे लेके जाता हूँ। वो क्या कहती है कि इन एनी ट्रायंगल the exterior bisector the exterior bisector of an angle the exterior bisector of an angle the exterior bisector of an angle divides the opposite side divides the opposite side externally। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। externally, again same है, in the same ratio as sides containing that angle, as sides containing that angle। उसी रेशो में डिवाइड करेगी भाई, जिस रेशो में साइड उसे जो है डिवाइड करती है, कंटेनिंग दैट एंगल। आइए स्टार्ट करते हैं ना। प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायग्राम ये रहा। अब देखो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं थोड़ा इसको इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो हल्का सा आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ से अब इसका बाइसेक्टर है, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना। ठीक है, कि यार ये जो है इसको आगे बढ़ाने पर, ठीक है, ये जो है ये इसको आगे बढ़ाने पर, हाँ बिल्कुल सही, आगे कट करता है। चलो मार्क कर देते हैं, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। ये एंगल सेम है, थीटा थीटा, इसीलिए वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया। ये पॉइंट पी बाहर है,
तो AP इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। वो BC को डिवाइड तो कर रहा है पर बाहर से कर रहा है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर PBC को कैसे डिवाइड कर सकता है। बेटा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्यों कर सकता है? क्योंकि P भले बाहर आ रहा हो पर इस केस को हम बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटर्नली डिवाइड किया, एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ठीक है, तो आइए मैं टारगेट लिख दूं आपका, ताकि वो तो आपको याद रहे। टू प्रूफ तो वही करना है कि AP अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है। देखो रेशो तो वही है, B से P तक जाना, P से C तक, एक पॉइंट से P तक और P से दूसरे पॉइंट तक। BP अपॉन PC दैट इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? वो होगा AB और AC के रेशो के बराबर। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे जरूरी चीज है, देखिए कंस्ट्रक्शन अगेन क्या करना है, BPT का यूज करना है। आप फील करो आपको AB और AC चाहिए, अच्छा, लेकिन आपको पूरा BP चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन ये है, देखो पहले भी सेम था और अभी भी सेम है ना। मैं आपको बता दूं, पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। पहले की तरह मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। या तो आप बोल दो कि यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो उसके इक्वल है, या फिर उससे बेटर ये होगा कि आप ये समझ लो कि मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इसको क्या नाम दे, इसको क्या नाम दे यार, C डैश चलेगा क्या? दौड़ेगा, C डैश नाम दे दो, C डैश चलेगा। A डैश नाम देना ज्यादा बेटर होगा क्या? एक मिनट, ये और ये बराबर है, हाँ A डैश ज्यादा बेटर होगा ना, A डैश ये नाम दिया। इसमें क्या है, क्योंकि आपको BPT यूज में लेनी है, BPT यूज में लेने के लिए लाइन शुड बी पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का मैंने कंस्ट्रक्शन किया। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या किया अपन ने बेटा, ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, CA डैश विच इज पैरेलल टू PA। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल BAP, सबसे बड़ा ट्रायंगल, और हम बोलते हैं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना 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 मेरे हिसाब से आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आप समझिए, मैं रेशो वो लूंगा जो मुझे यहाँ चाहिए। फील करो जो मैं बॉक्स बनाया हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे रेशो क्या है, BP और PC, तो मैं यही लूंगा, BP अपॉन PC दैट इज इक्वल टू, देखो BP तो कंप्लीट साइड है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि BPT में जिन दो का रेशो आप इधर लोगे, उन्हीं दो का रेशो उधर लोगे। तो अगर यहाँ BP है तो वहां पूरी लाइन क्या आएगी, AB आएगी। और यहाँ अगर PC है तो PC के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A डैश। हाँ C बेटर रहता है यार, A डैश हो जाएगा। आइए अब अपन एक काम करते हैं। अब अपन अंदर एंगल, एंगल तो कुछ नाम दे। देखो ये और ये पैरेलल है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होना चाहिए? क्यों? ऑल्टरनेट इंक्लिनेट एंगल थीटा। वेरी गुड। अब सेम जो पिछली बार बन रहा था कि यार ये पूरा 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका और इसका सम होना चाहिए, तो फिर ये भी क्या हो गया, थीटा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो मैंने हल्का सा इस पे शेड कर दिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए डैश, ए डैश दैट शुड बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, ये AC के इक्वल हो जाएगा। तो आप बस ए डैश की जगह AC रख दें, AB अपॉन AC। तो देखिए ये आपका इक्वल हो गया। वी कैन से दैट हैंस प्रूफ। तो ये बेहद इजी और बेहद इजी वाला एक क्वेश्चन था, मतलब सॉरी थ्योरम की, काम आती है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए वेरी गुड, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन है। अब से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपको, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट इन अ स्केलेन ट्रायंगल, ये वंस अपॉन अ टाइम मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था, उसके बाद तो मुझे ये एक आध वेबसाइट पे मिल चुका है, पर मैंने एक बार ऑब्जर्व करके इसे क्रिएट किया था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट इन अ स्केलेन ट्रायंगल, प्रूव दैट इन अ स्केलेन ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर, the angle bisector always lies, always lies between median, between median and altitude, between median and altitude। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करें। इसका क्वेश्चन है तो प्रूफ होगा, सॉल्यूशन तो है नहीं, प्रूफ करना है। इन अ स्केलेन ट्रायंगल, आओ जरा आपको ट्रायंगल दिखाते हैं। ये हुआ आपका एक स्केलेन ट्रायंगल। डायग्राम अच्छा ब्यूटीफुल सा बड़ा सा बनाइए। ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। तो इसने क्या बोला है, द एल्टीट्यूड। तो देखिए एक तो मुझे एल्टीट्यूड चाहिए, इसने बोला है एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। चलिए एक तो मैं पहले एल्टीट्यूड ही बनाऊं, ताकि आपको एल्टीट्यूड तो क्या है, फिक्स सबको समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही बनना चाहिए, परपेंडिकुलर सा। इसका नाम दिया AP। अब दूसरा मीडियन, तो ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, इसको नाम दिया M फॉर द मिड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है दी एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। आपको ये तो समझ में आता है कि क्या समझ में आता है, बिकॉज मैं ले रहा हूँ कि AC इज ग्रेटर देन AB। सही बात है, स्केलियन ट्राइंगल बोला इक्वल नहीं हो सकता,
अगर AC AB से बड़ा है तो ये चीज तो सबकी क्लियर हो जाती है कि अगर AC बड़ा है तो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं यार कि AC स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर बोल सकते हैं। अब दोनों में से मैं सेम सेम सब्ट्रैक्ट करता हूँ AP स्क्वायर, दोनों से सेम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ AP स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AB स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअली PC स्क्वायर, और AB स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू BP स्क्वायर, यानी PC इज ग्रेटर देन क्या हो गया BP हो गया। इतना तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। अगर PC इज ग्रेटर देन PB हो गया तो पॉइंट P N के लेफ्ट साइड में ही होगा। समझना आप मेरा थॉट क्या है। मेरा थॉट ये है कि MC को मैं a/2 ले लेता हूँ, तो फिर ये जो क्या बोल सकते हैं PC होगा, PC दैट शुड बी ग्रेटर देन BP है। तो आपको पता होगा कि अगर PC BP से बड़ा है तो a/2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम A है, PC और BP दोनों का सम A है। अगर एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सम A है, इसके दो अनइक्वल टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा तो हाफ से छोटा होगा, एक टुकड़ा हाफ से बड़ा होगा, तो PC a/2 से बड़ा है तो पॉइंट P N के उस साइड पे ही लाई करेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आती है आपको? ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये प्रूव करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा, अब ये रहा आपका एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर है तो इसको मैंने N नाम दे दिया, तो ये वाला आपका हो गया थीटा और ये वाला भी आपका हो गया थीटा। मुझे प्रूव करना है कि जो पॉइंट N है वो P और M के बीच में लाई करता है, यही प्रूव करना है, क्योंकि इसने यही बोला एंगल बाइसेक्टर विल लाइज बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। यहाँ पे आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं बाय AB थ्योरम। AB मतलब एंगल बाइसेक्टर, बहुत काम की थ्योरम है। बाय AB थ्योरम आपको पता है AB और AC का जो रेशियो है, AB और AC का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, BN और NC के रेशियो के इक्वल होगा। नाउ आप यहाँ से देखिए ये फर्स्ट वाले से AC AB से बड़ा है, अगर AC AB से बड़ा है तो क्या ये रेशियो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि AB AC से छोटा है तो रेशियो 1 से छोटा। Therefore BN upon NC लेस देन 1 है, NC को ऊपर भेज दो, BN इज लेस देन NC। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया कि NC जो है वो किससे बड़ा है, वो BN से बड़ा है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका NC किससे बड़ा है, BN से बड़ा है, तो विद द सेम रीजनिंग आपको पता है कि इन दोनों का सम, अगेन समझना मेरे पॉइंट को, विद द सेम रीजनिंग आपको पता है कि जो इन दोनों का सम होगा BN और NC का वो A होगा। तो वी कैन से दैट कि अगर इन दोनों का सम A है और एक दूसरे से बड़ी है तो हम बोल सकते हैं कि यार NC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ये NC इज ग्रेटर देन a/2 और BN इज लेस देन a/2। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि एन बी एम के इस तरफ ही होगा। एन बी एम के मेरे तरफ से देखोगे तो आपकी तरफ से भी सेम आएगा, लेफ्ट साइड ही होगा, एन बी एम के लेफ्ट साइड ही होगा। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है कि एन पी के राइट साइड। नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, एन पी के राइट साइड है। देखिए वैसे तो क्या ये हमें क्लियर दिखता है बाय डायग्राम की एंगल बाइसेक्टर जो है ना, आप फील करके देख सकते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर है ना, इसको चलो मैं ऐसे समझाता हूँ कि लेट अस सपोज कि ये वाला एंगल है क्या नाम दूं मैं इसे, अल्फा, और ये वाला एंगल क्या है, बीटा है। तो ये वाला जो एंगल है इतना सा ये वाला क्या होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये वाला जो बचा हुआ एंगल है ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस बीटा। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बहुत बहुत प्रैक्टिकल सी चीज मैंने आपको बताई है। अब आपको ये चीज पता है कि यार कौन बड़ी है भाई, AC बड़ा है AB से, आपको पता है बड़ी साइड के अपोजिट का एंगल भी बड़ा होगा, यानी अल्फा बड़ा होगा बीटा से। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो माइनस अल्फा छोटा होगा माइनस बीटा से, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 90 ऐड कर दे, 90 माइनस अल्फा छोटा होगा 90 माइनस बीटा से। अगर 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा से छोटा होगा और जो दोनों का सम है 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा वो कितना है, 2 थीटा के बराबर है। यहाँ देख सकते हो आप इन द डायग्राम में, कलर चेंज करके टिक लगाता हूँ। यहाँ देखो डायग्राम में कि 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस बीटा का सम 2 थीटा है। तो अगर 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा से छोटा है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों का सम 2 थीटा है, तो उसका हाफ कितना हुआ, थीटा। तो 90 माइनस बीटा तो क्या हुआ, 90 माइनस बीटा क्या हुआ, ग्रेटर देन थीटा हो गया, और 90 माइनस अल्फा क्या हो गया, लेस देन थीटा हो गया। इतना तो मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी, है ना, कमेंट करके मैसेज करके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो अब आप देख सकते हो कि अगर 90 माइनस अल्फा थीटा से छोटा है तो वो इस तरफ ही लाई करेगा ना, थीटा तो उस तरफ ही जाएगा ना। तो यू कैन सी कि अब मैं कलर चेंज करता हूँ कि ये वाला जो एंगल था आपका थीटा का, उसमें अगर ये 90 माइनस बीटा से बड़ा है तो फिर ये AP से राइट साइड की तरफ आएगा, और N आपका AP से राइट साइड की तरफ आएगा, और ये आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख देंगे, और यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हैंस प्रूफ। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, पर आई होप जो मैंने आपको समझाया, बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं बेटा, आपके पास मल्टीपल वॉच की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किया, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज किया, और मैंने यूज किया कि जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट का एंगल बड़ा होता है। दो तीन चीजों का यूज किया है यार, और सबसे जरूरी मैंने ये चीज का यूज किया था कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक एक क्वांटिटी है जिसका सम ए है, और अगर ये अनइक्वल अनइक्वल है, तो भैया ये वाली क्वांटिटी जो होगी ना, ये वाली, ये क्या होगी, ग्रेटर देन a/2, मतलब a/2 से बड़ी होगी, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, ये क्या होगी, a/2 से छोटी होगी। ये सिंपली मैंने आपको समझा दिया। चलिए, तो पॉज करके नोट कीजिए, और मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। इस मूवमेंट पे पॉज कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए लेकर आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन मतलब इसको चलो मैं ना लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवाता हूँ ना किसी भी फॉर्म में, इसको मैं जनरली प्रूफ करवा देता हूँ। जनरली देखिए, मैं लैंग्वेज भी नहीं लिखवा रहा, मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, इसको जनरल प्रूफ करवा रहा हूँ। ये काम आता है। ये काम कैसे आता है, ये रहा। तो ये रहा अपना कि यार ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम दे दो भले ए बी और सी, और ये यहाँ से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका नाम है बीपी। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एपी का नाम, एपी को मैंने एक्स मान लिया, पीसी को मैंने वाई मान लिया। आपको पता है एबी को हमने स्मॉल सी मान लिया, और बीसी को हमने स्मॉल ए मान लिया, बीसी स्मॉल ए हो गया, और क्या बचा, एसी, एसी को अपन ने स्मॉल बी मान लिया, है ना। इतनी सारी चीजें हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट था बीपी, बीपी को मैंने स्मॉल पी मान लिया। मैं सबको मार्क कर देता हूँ। यार ये तो मैंने बोला स्मॉल पी परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया स्मॉल एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया वाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बी। चलिए इतना तो हो गया। अब इसको कैसे करें, देखिए यू हैव टू टारगेट्स जो बहुत ही काम के हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट आपका टारगेट है, आपको प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, और दूसरा आपको प्रूव करना है कि 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। दोनों बहुत ही यूजफुल थ्योरम है। आपके परपेंडिकुलर की लेंथ को साइड से रिलेट करना हो, या हाइपोटेनियस के दो पार्ट से रिलेट करना हो, ये बहुत ही यूजफुल थ्योरम है। अभी तक जो बताई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बाद सेकंड यूजफुल यही दोनों चीजें। अब यहाँ से मुझे थोड़ी सी सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं इसके बाद पढ़ाने वाला था, पर ये क्वेश्चन मैंने पहले ले लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं, ये 90, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। ये 90 है, ये थीटा, तो ये वाला कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप फील करें कि ये ट्राइंगल जो दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल है, इसके तीनों तीनों एंगल बराबर है। 90 90 भी है, थीटा थीटा भी है, 90 माइनस थीटा भी है। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी पी सी इज एक्चुअली सिमिलर। अब देखो बीपीसी का ऑर्डर देखना, 90 माइनस थीटा, फिर 90, और फिर थीटा। वही ऑर्डर आप यहाँ फॉलो करो, 90 माइनस थीटा ए, फिर 90 पी, और फिर थीटा बी। तो दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी और बी। और मैं आपको बता चुका हूँ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अब मैं जो साइड्स का रेशियो लूंगा वो आप चेक कर लेना भाई। यहाँ पे मैं लूंगा बीपी, तो अगर इधर फर्स्ट टू लिया अल्फाबेट, तो इधर भी फर्स्ट टू अल्फाबेट, बीपी अपॉन पीबी, ठीक है। और सेम इधर भी ये वाले ले रहा हूँ मैं पीसी, तो यहाँ पे भी मैं पीसी पीबी लूंगा। तो ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। बीपी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल पी। पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी की वैल्यू, एक मिनट, पीबी थोड़ी, पीबी आ गया क्या, ये पीबी, ये सेम कैसे आ सकता है, एपी होना चाहिए, मैंने गलत लिखा है। आई गॉट इट, ये एपी होना चाहिए, मैंने यहाँ पे पीबी लिख दिया भैया ना। दिस शुड बी एपी, ये आपका एपी हो गया। तो बीपी अपॉन एपी दैट इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन पीबी। अब सही है। तो एपी कितना है आपके पास, एक्स है, दैट इज इक्वल्स टू पीसी कितना है, वाई है, और ये नीचे कितना हो गया, पी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या प्रूव हो गया, क्या जो मैंने आपको बताया था कितनी इजीली प्रूव हो गया सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से। इसको तो मैं जबरदस्त यूज करवाऊंगा फ्यूचर में क्वेश्चंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ।
हाँ चलेगा, ऐसे इसको इधर नीचे कर लेते हैं ना। चलिए, अगर मैं यहाँ से आपको प्रूव कराऊं सेकंड वाला, तो ये कह रहा है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। अपन एक काम करते हैं, है ना, आरएचएस से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते करते एलएचएस ले आएंगे। आरएचएस से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, आई नो दैट 1/a² प्लस 1/b² दैट इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा, a²b², ये ऊपर क्या हो गया, a² प्लस b²। आई होप इतना सही है। अच्छा, अगर a² प्लस b² की मैं बात करूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या करें, a² प्लस b² को क्या लिखें, c² लिख दूं, चलो c², और अपॉन में क्या हो गया, a²b²। यहाँ तक बिल्कुल सही है। दैट इज इक्वल्स टू, अब आप एक काम करो, यहाँ पे नीचे की तरफ देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, डेल्टा बोलता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो ए है और हाइट बी है, ठीक है, हाफ ए बी। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, इसको निकालने का एक और तरीका है, देखो मैंने बेस अगर ए लिया तो हाइट पी हो गई, अब मैं बेस लेता हूँ हाइपोटेनियस को, तो एक और तरीका, हाफ इंटू हाइपोटेनियस को बेस लूंगा तो उसकी लेंथ क्या है, सी है, और हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर कौन है, पी है। दिस इज अनदर वे टू सॉल्व, है ना। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी पी, हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू सी पी, ये आपके पास आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी पी। ये बहुत काम का है, ए बी इज इक्वल टू सी पी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं नीचे ए बी की जगह ये c², नीचे सी पी रख दूंगा, और सी पी रखूंगा स्क्वायर करके, c²p² एक कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/p²। ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। आप चाहो तो थर्ड नंबर ये और जोड़ सकते हो कि p इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी अपॉन सी हो जाता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको अलग अलग तरीके से रिलेट करने के लिए तीन मैंने आपको चीजें बताई हैं। ये बड़ी काम की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद यूजफुल है, ठीक है। जेई में भी आ जाती है कभी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर, और हमारे यहाँ पीआरएमओ में तो काफी काम की है। चलिए पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, है ना, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अगली चीज पे लेके चलते हैं आपको, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, रफ किया मैंने, ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, पर यहाँ पे तो सिमिलरिटी चाहिए। चलो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, अब दो तीन सिमिलरिटी बता ही चुका हूँ तो कर ही लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए डी कॉमा बी ई, ए डी कॉमा बी ई आर मीडियंस, ए डी कॉमा बी ई आर मीडियंस ऑन BC, AC, on BC, AC respectively, respectively। आगे आपसे क्या कह रहा है कि if बेटा एंगल CAD, if एंगल CAD is equals to एंगल CBE, CBE that is equals to 30, then you need to prove that, आपको कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC is equilateral, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC is equilateral। आइए सॉल्व करते हैं। इनर ट्राइंगल ABC, AD एंड DE आर मीडियंस, ओके। डायग्राम अच्छा सा बनाते हैं, बड़ा थोड़ा सा। इनर ट्राइंगल ए बी सी, इनर ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए डी एंड डी ई आर मीडियंस। तो ये ए डी पहली मीडियन हो गई और ये बी ई दूसरी मीडियन हो गई। आपको पता है मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो सेंट्रॉइड जी होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ए डी एंड डी ई आर मीडियंस। एंगल सी ए डी कहाँ गया, ये रहा, एंगल सी ए डी 30 है, और एंगल सी बी डी, ये सी बी ई, ये भी 30 है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल होगा। वेरी गुड। कैसे प्रोसीड करें, इसको कैसे प्रोसीड करें, यही एक इम्पॉर्टेंट सी चीज है। अगर आप देखें, तो ये दो मीडियंस है, तो या तो अपन मीडियन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी सोचे, या फिर हम लोग ये सोचे कि ये एंगल 30 डिग्री का यूज कैसे करना है अपन को, है ना। और मैं मार्क करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो, ये मुझे दे रखा है कि यार दिस इज इक्वल टू दिस। सेकंड मुझे ये दे रखा है कि यार ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। देखो अगर आप गौर से देखोगे ना, गौर से देखोगे, ये एक कलर ब्लैक लेते हैं वापस से ना, अगर मैं इसको थीटा बोलूँ तो फिर ये भी थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो आप, ये वाला एंगल इसका, इस वाले ट्रायंगल का जो मैं शेप कर रहा हूँ, इसका क्या होगा, ऑल्टरनेट, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना होगा, 30 प्लस थीटा, है ना। इन अ सिमिलर वे इधर वाला ये भी कितना होगा बेटा, 30 प्लस थीटा, और ये एंगल सी आपके पास है। अब मैं दो अलग अलग ट्रायंगल करके दिखाता हूँ, आप दोनों को
गौर से देखना कि हाँ, अब दोनों को गौर से देखना। अब एक आपके पास हो गया ये वाला ट्रायंगल, आप लोग रिलेट करके देखो कौन सा ट्रायंगल हो सकता है ये। और एक आपके पास हो गया ये वाला ट्रायंगल, आप रिलेट करो। अच्छा क्वेश्चन है यार ये, है ना, क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी क्लिक नहीं होता। ये वाला तो आपका ट्रायंगल है बी सी और ई, और ये वाला आपका ट्रायंगल है ए डी और सी। अब आप मार्क करो यार ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 का, ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 का। ठीक है, ये सी वाला एंगल है और ये भी सी वाला कॉमन हो गया। वैसे तो दो एंगल कॉमन होते ही एंगल एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा, पर मैंने आपको तीसरा भी निकाल के दिखाया है, विच इज 30 प्लस थीटा और 30 प्लस थीटा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो बाय ए क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, आपका ट्रायंगल ऑर्डर देखना भाई, बी ई सी दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो पहले बी लिया 30 डिग्री, फिर लिया 30 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी। और जैसे ये सिमिलर हो जाएगा, साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम साइड्स का रेशियो सेम कर देते हैं। साइड्स का रेशियो है मेरे पास, ये ले रहा हूँ बी ई और ई सी। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या तो आप एक साइड ये और एक साइड ये ऐसे लो, या फिर इधर की दो साइड का रेशियो, उधर की दो साइड का रेशियो लो। तो मैं इधर की दो साइड्स का रेशियो ले रहा हूँ, बी सी और बी ई का रेशियो दैट इज इक्वल्स टू, इधर सेम बी सी और बी ई आया तो क्या हो जाएगा, ए सी और ए डी हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको मैंने नाम दिया ए, तो फिर ये भी कितनी हो गई, ए हो गई, क्योंकि वो मिड पॉइंट था। इसको हमने नाम दिया बी, तो ये भी कितनी हो गई, बी हो गई। आइए वैल्यू पुट कीजिए, बी सी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी अपॉन डी ई। बी ई नहीं ई सी, मैंने ये गलत ले लिया, बी ई नहीं होगा ई सी होगा, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई सी, दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन, ये भी मैंने ई डी गलत लिया है, वेट वेट देखो इधर, ए सी अपॉन डी सी। हाँ, वो बोलते बोलते बातों बातों में गलत हो जाता है, ए सी अपॉन डी सी। चलिए, तो ये हो गया ए सी अपॉन डी सी। तो बी सी तो 2b हो गया, ई सी कितना हुआ, ए हुआ, दैट इज इक्वल्स टू ए सी। ए सी कंप्लीट कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ ए हुआ, अपॉन डी सी कितना हुआ, बी हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि बी बराबर ए हो गया। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बी और ए बराबर। तो अगर बी और ए बराबर है तो फिर यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे ना मैं हल्का फुल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन एक लाइन में खत्म है ना। और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैं 1 या 2 क्लास के बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बस ये कहती है कि अगर, चलिए मैं आपको रफली डायग्राम भी तो बना के दिखाऊं, कि अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ गौर से समझिएगा, अगर आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट होता है पी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जो साइन थीटा होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं वही चीज लगाने वाला हूँ। आपको ये चीज अभी याद नहीं होगी शायद कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं, गौर से समझना इस बात को, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ईसी और इसका बीसी का रेशियो, ईसी और बीसी का रेशियो देखो क्या है, ए अपॉन 2 भी है, और ए और बी इक्वल है, तो वो हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये एंगल है, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। कलर चेंज करते हैं, ये जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का। तभी तो रेशो आएगा ना, कौन सा रेशो आएगा, तो यहाँ से ध्यान रखिए कि आप साइन 90 डिग्री, यानी कि साइन क्या नाम दो इस एंगल को, 30 प्लस थीटा। साइन 30 प्लस थीटा यानी कि 90 था, तो ये साइन 90 था, और इसी की वजह से आपका क्या हुआ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपका जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है, वैसे मैं लिख चुका हूँ। तो ये 90 था, इसी वजह से अब हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो दोबारा सुन लो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। मैंने क्या करा, पहले रेशो निकाला ईसी और बीसी का, वो 1/2 आया। मैंने बोला कि यार इस ट्राइंगल में 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर है, और ये वाला हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब आपका थीटा कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का है। यहाँ तो ये चीज क्लियर हुई। अब आप फील कर लो कि यार ये 90, ये 30, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये 90 तो ये भी 90, तो आपका बीई एज एन मीड से क्या था, परपेंडिकुलर भी काम कर रहा है और एज एन मीडियन भी काम कर रहा है। तो फिर इसका मतलब ये एज एन एंगल बाइसेक्टर भी काम करेगा। ये एंगल 30 हो जाएगा, 60 30 30 60, और ये भी 30 हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना भी मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एग्जाम में काफी टाइम है ना। आप लोग आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मन लगा के पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मन लगा के पढ़ें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं जरूरी नहीं है कि सबका रिप्लाई कर पाऊँ, बट मैं पढ़ता जरूर हूँ आप लोगों के कमेंट्स, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही।
है ना। यहाँ तक पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में हम सिमिलैरिटी पे बेस्ड काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।